हमेशा दूसरों को गलत ठहराना ठीक नहीं है। हमेशा दूसरों पर ब्लेम करना, आरोप लगाना, दूसरों को दोषी करार दे देना ठीक नहीं। गलती हमारी ही होती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय लिया करो सोच समझ करके लिया करो। 10 बार नहीं 50 बार सोचा करो। किसी को गाली देना है तो गाली भी देने के पहले सोच लो कि इस गाली को दे तो दूंगा पर इसका परिणाम क्या होगा, इसके 1 महीने बाद 1 साल बाद इसका क्या परिणाम आएगा, विचार कर लो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं, है ना। इसलिए गाली भी किसी को दो तो सोच कर दो कि इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। क्या गाली देनी जरूरी है? जो बोल रहे हो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, मैं बैठा हूं तेरा साथ देने के लिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। शराब इत्यादि नहीं पीना, अच्छे काम करना है। अच्छे रास्ते पर चलो और काम करो, सफल हो जाओ, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। मतलब कर्म करने के लिए भगवान गीता में बार बार प्रेरित कर रहे हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही सही धर्म का आचरण उतार कर जीवन में और कर्म के रास्ते पर चलो, करो। करने से होगा। पहला, जो आदमी मेहनत करेगा, काम करेगा, वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। वो कभी रोएगा नहीं कि मेरे पास कंगाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है। भगवान की ओर जो चलता है ना, भगवान उसे संसार का सुख देते हैं कि देखूं तो सही मेरा भक्त संसार के सुख में मस्त तो नहीं हो रहा है। संसार का अच्छा लगना स्वाभाविक है। संसार जैसे ही आप भगवान की तरफ चलते हैं, संसार के सुख आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान अपने भक्त को सुख देते हैं, फिर दुख देते हैं। देखें तो सही, हर कसौटी से भाई आप कोई भी चीज बनाते हैं तो कसौटी में कस के देखते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है। भगवान अपने भक्तों को सुख दुख की कसौटी में कसकर देखते हैं कि सुख में मुझे भूला तो नहीं। जो व्यक्ति सारा काम करता हुआ, जो करता भगवान को मानता है और गृहस्थी में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है, ये सोचकर कि सब कुछ भगवान का है, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। कोई 100 माला जप ले और करता अपने आप को समझे तो वो कोई भक्त नहीं है। 100 बार तुम चारों धाम कर लो और करता अपने आप को मानो कि मैं ही सब कर रहा हूं, तो तुम भक्तों की लिस्ट में कहीं नहीं हो। भक्त वही है जो सदा ये माने कि सब कुछ मेरे कन्हैया कर रहे हैं, मेरे श्रीमन नारायण कर रहे हैं, मेरे राम लला सब कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना सत्संग के अच्छे विचार आ सकते हैं। रही पैसा कमाने की बात, रोटियां कमाना, तो देखो रोटी कमाना, पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बातें नहीं। पैसा तो सब कमा ही रहे। स्वामी विवेकानंद जी क्या बहुत पैसे वाले थे? गरीबी में सारी जिंदगी गुजार दी स्वामी विवेकानंद जी ने। उनकी बहनों के विवाह के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी आज सदियां बीत रही हैं, दशक बीत गए, ना जाने कितने, आज तक वो दिलों में राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धन से बड़े नहीं थे पर विचारों से बड़े थे, इसलिए उन्हें विवेकानंद कहा जाता। जो अपने विवेक में, अपने विवेक से अपने आनंद में रहे, वही है विवेकानंद। विचार बड़ा बनाता है, सोच बड़ी बनाती है आपको, इसलिए सोच अच्छी रखो, विचार बड़े रखो, सोचो बड़ा।
धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है, धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना। आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से। एक बात मैंने जीवन में देखी है, जो व्यक्ति बुरा सोचता है, जो व्यक्ति किसी के लिए कपट रखता है, देर सवेर उसकी बहुत बड़ी हानि होती है। परमात्मा उस कपट का उसे परिणाम देते हैं। तुम किसी से ईर्ष्या रखोगे, आज नहीं कल थोड़ा सब्र रखो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तुमने गलत किया होगा, तुम्हें मिलेगा। और तुम सही नियत से हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो देर सवेर तुम्हारे दिन आएंगे जरूर मेरी माँ। सब्र रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना, तुम्हारा भी वक्त आएगा। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये विश्वास। थोड़ा समय का इंतजार करो। नारियल चढ़ाना भक्ति नहीं है, मिठाई चढ़ाना भक्ति नहीं है, पैसा चढ़ाना भक्ति नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा देना माता जी को, शंकर जी को, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? ये तो कर्म कांड है जो आप कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से कर लेते हैं आप लोग। भक्ति क्या है वो समझो, भक्ति बताओ। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? बोलो मेरी मां, जोर से। गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया? इसमें बच्चों के लड़ाई में बेटे दो भाई आपस में लड़ रहे हो, और यदि बाप जिंदा है तो गलती बाप की है। तुमने जरूर कोई बंटवारे में हिसाब किताब गड़बड़ किया होगा, जिसके कारण बच्चों में फूट पड़ गई। इसलिए हम कहते हैं, अभी कल की प्रश्नोत्तरी में हमसे किसी बच्चे ने पूछा, कल या परसों की प्रश्नोत्तरी में, कि महाराज जी हम दोनों भाई में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों? बोले पिताजी भगवान के यहाँ चले गए, पिताजी गुजर गए, अब बंटवारा किया नहीं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ना चैन से सो पाते हैं ना चैन से खा पाते हैं। मैं मेहनत कमा करके 100 रुपए लाया, समझना, मैं मेहनत से 100 रुपए कमाया। आज मैं दिन भर काम किया, मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने मजदूरी की, माना कि मैंने मजदूरी की, मजदूरी करके मैंने गर्मियों में तप करके 100 रुपए कमाए, और 100 रुपए मैंने रखे, और आपने मेरे 100 रुपए छीन लिए, चुरा लिए, हड़प लिए, तो क्या मैं आपको आशीर्वाद दूंगा? मेहनत की कमाई है साहब, हड़प क्यों लेंगे आप? हड़पेंगे तो ये 100 रुपए आपके पास जाएगा जरूर, पर ये 100 रुपए आपका महाविनाश करके आएगा। बेईमानी का धन किसी को पचा हो तो नाम बताओ, मैं लिख लूं? बोलो, पचा है? दुर्योधन ने किया बेईमानी, अपने भाइयों की संपत्ति हड़प ली, पचा? भोजन करने के बाद कभी भी पानी मत पीना, भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी जहर है। भोजन के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? जोर से, 1 घंटे बाद। और पानी ठंडा पीना चाहिए कि गर्म गुनगुना? जोर से। पानी यदि आप गुनगुना पीते हैं तो 1 लाख बीमारियां तो आप यूं ही खत्म कर रहे हैं गुनगुने पानी। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैं 12 महीने गुनगुना पानी ही पीता हूं, 12 महीने। घड़े का पानी भी नहीं पीता, मैं गुनगुना ही पीता हूं। गर्मियों में कभी कभी घड़े का पानी 1 आध गिलास पूरी गर्मियों में पी लिया, मन है तो पी लिया, वरना गुनगुना पानी ही हम लेते हैं। इसलिए बिना थके, बिना
बीमारी की आपकी सेवा करते हैं कथा सुनाने की, ठीक है। तो सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी सृष्टि सुख चाहती है, पर विदुर जी ने पूछा लोगों को दुख क्यों मिलता? तब कहा दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, दुखालयम। संसार को दुखालय कहते हैं। अब आप बताइए कि पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, तो दुखालय में जाने से क्या मिलेगा? दुख। ये संसार दुखालय है, यहां जो जो आया है उन्हें दुख उठाना पड़ा। कौन इस दुनिया में एक का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो? बताओ। आज तक करोड़ों लोग, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, लाखों पीढ़ियां आपकी आकर चली गईं। बताओ, आज भी आपके सामने करोड़ों लोग हैं। बताओ, दुख का सामना किसे नहीं करना पड़ा? ये बताओ। आपने 10,000 की साड़ी खरीद ली, 1 साल के अंदर वो साड़ी कचरा हो जाएगी, हो जाएगी। 10,000 गए। इससे अच्छा था कि 1,000 की 10 साड़ियां खरीदती तो 10 जगह जाने के, 10 जगह पार्टी में जाने का हिसाब हो जाता। आज ये, कल वो, परसों ये, और 10,000 की एक ही खरीद ली। सामान्य लोगों को 2 पैसे बचाने की सोचनी चाहिए। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके पास खूब पैसा है, तब की तो कोई बात ही नहीं है साहब। फिर तो लोग अपने मोबाइल पर सोने का कवर चढ़वाते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हमने सुना है करोड़पति आदमी तो 3-4 हजार रुपए की चाय पीता है, उसके चाय में अलग प्रकार की चीजें डाली जाती हैं, पौष्टिक इत्यादि बहुत कुछ। 5-5, 10 हजार की चाय, 5 स्टार होटल में 5-5 हजार की चाय मिलती है साहब। आप पति पत्नी का झगड़ा होता है, गुस्से में जब होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं होता। कई लोग कहते हैं गुस्से में आदमी सही बोलता है। आप गलत थिंकिंग वाले आदमी हैं, गलत सोच रहे हैं। गुस्से में आदमी कभी सच नहीं बोलता। गुस्से में गुस्से टाइप की बातें करता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। गुस्से में आदमी इसलिए और ज्यादा भड़क के बोलता है कि जितना गुस्से में मैं हूं तुम्हें भी इतना गुस्सा आ जाए। तुम भी बोलो, मेरी बातें तुम पकड़ लेना, तुम्हारी मैं पकड़ के। फिर गुस्सा शांत हुआ, तुम दोनों एक हो गए, पर वो बातें याद है, तुमने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। अब उन बातों को याद कर करके रो रहे हो, क्या फायदा? देखो, हमने किसी की मजाक भी उड़ाई ना, तो वो मजाक का भी दंड भोगना पड़ता। आपने जैसे किसी को कह दिया अंधा, इतना बस कह दिया, तो वो आपको किसी जन्म में अंधा आपको बनना पड़ेगा। अब फिर आपकी कोई मजाक उड़ाएगा तब वो हिसाब किताब बराबर होगा। आपने किसी को कह दिया लंगड़ा और हंस दिया कह के, अगले जन्म में टूटेगी टांग तुम्हारी। तो द्रौपदी ने हंस दिया था गाय को देखकर, इसलिए बचा करो सब फालतू की चीजों से, सादगी से जीवन जिया करो। हाँ, किसी का मजाक ना उड़ाया करो, किसी की कमियों को देखकर, किसी की गरीबी का मजाक ना, किसी की सूरत को, कई लोग तो सूरत को देख के, कोई सांवला है, कोई कैसा दिखता, उसका ही मजाक उड़ाने लगते, कैसा दिख रहा है। नहीं करना चाहिए। तुम भी ऐसे ही दिखोगे, किसी होता है ना, आज नहीं कल वो सब तुम्हारे संग होगा। किसी ने कहा भाई साहब ये मरे आदमी के ऊपर पैसे क्यों फेंके जा रहे हैं? कारण है, मुर्दे के ऊपर ना पैसे फेंके जाते हैं, 10 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का। क्यों फेंका जा रहा? अरे भाई मुर्दे राम, मुर्दे उठो। सारी जिंदगी पैसा समेटते रहे, पत्नी को समय नहीं दिया, बच्चों को संस्कार नहीं दिया, अच्छी बातें नहीं की, पैसा समेटते रहे, मर गए समेटते समेटते। अब तुम्हारी छाती पे पैसे पड़े हैं, दम है तो उठा लो। अब नहीं उठाएगा, सारी जिंदगी उठाया पैसा पैसा, धन धन धन। कब तक समेटा धन? जब तक निधन नहीं हो गया। धन 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 निधन, धन धन कब तक?
कब तक? रोज आया धन 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 धन, आखिरी में आया निधन।